To the channel Acharyaji Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. प्रिय भ्राता भगिनीश्च गत दिवसस्य कालांशेषु पाठस्य चर्चां मर्यादा पुरुषोत्तम रामस्य चतुरः वानरः बकस्य प्रतिकारः सर्वे पाठाः गतवन्तः। व्याकरणे ह्यः अर्थात बीता हुआ कल ह्यः संधि प्रकरणम समाप्तम स्वर संधि प्रकरणम समाप्तम अभवत्। तस्य वीडियो अपि ह्यः वा अद्य गमिष्यति वा ह्यः अगच्छति वा जैसे समझते से अद्य गमिष्यति। अधुना व्याकरणस्य जो तृतीय भाग अस्ति, प्रथम भाग वर्ण विचार, द्वितीय भाग शब्द विचार, तृतीय भाग अस्ति वाक्य विचार। तो प्रथम भाग वर्ण विचारे चत्वारि तत्वानि सन्ति। वर्णस्य स्वरूप, वर्णस्य प्रकारः, वर्णस्य उच्चारण स्थान व संधि सर्वे पाठाः भूतवन्तः। अधुना अस्ति शब्द विचार। शब्द विचारस्य पर्यायवाची संस्कृते अस्ति पद विचार। संस्कृते शब्दस्य कृते शब्द पर्यायवाची शब्द अस्ति पद। संस्कृत भाषायां शब्दस्य प्रयोगं न भवति। शब्दस्य कृते संस्कृते पद शब्दस्य प्रयोगं भवति। पद अर्थात अत्र पश्यतु, पद अर्थात सुप्तिगन्तं पदम। पद शब्दस्य परिभाषा अस्ति सुप्तिगन्तं पदम। संस्कृते अपदम न प्रयुञ्जित। संस्कृत भाषायां अपदम न प्रयुञ्जित, कदापि न। संस्कृत भाषा में कभी भी वैसे अपद का प्रयोग नहीं होता। अपद अर्थात जो सुप्तिगंतम, जैसे प्रत्यय और विभक्ति से जुड़ा हुआ शब्द नहीं है, ऐसे पद अपद, ऐसे शब्दों को हम अपद बोलते हैं। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग, अपद का प्रयोग संस्कृत में नहीं होता है। अपद किसको कहते हैं? जिसमें सुप और तिंग विभक्तियां नहीं लगी हुई है, प्रत्यय नहीं लगे हुए हैं, ऐसे शब्दों को हम अपद कहते हैं। और अपदम न प्रयुञ्जित। क्लियर है? अब है सुप्तिगंतम पदम। सुप्तिगंतम पदम के दो भाग, पहला सुबंत, दूसरा तिगंत। सुबंत में हम संज्ञा सर्वनाम आदि की चर्चा करते हैं और तिगंत में क्रिया आदि की बात करते हैं। अब दोनों का अलग अलग देख लेते हैं। सुबंत भी दो भागों में विभक्त है। प्रथम स्वरांत शब्द, जिसके अंत में स्वर वर्ण आते हैं, जैसे देव, लता, नदी, मुनि, भानु, ऐसे शब्द को स्वरांत कहते हैं। यानी जिन शब्दों के अंत में स्वर आते हैं। जैसे देखिए यहां देव है, ये देव है, इसमें स्वर है, इसमें ये लगा देंगे तो ये स्वर हट जाएगा इसमें से। अभी तक ये स्वर है, इसके अंत में स्वर वर्ण है, इसलिए ऐसे शब्दों को हम स्वरांत शब्द कहते हैं। जिनमें स्वर नहीं है यानी व्यंजन वर्ण है, तो ऐसे शब्दों को हम व्यंजनांत कहते हैं। यानी जिनके अंत में व्यंजन वर्ण है, ऐसे शब्दों को हम व्यंजनांत पद कहते हैं। अभी बहुत चर्चा हम नहीं करेंगे। अभी हम यहां से थोड़ी बहुत जानकारी हासिल करके चलेंगे वाक्य विचार पर। हमारे लिए सबसे उपयोगी अध्याय है वाक्य विचार। सप्तम वर्ग में यदि वाक्य विचार पर यदि हम पूरी तरह से समझ लेते हैं, पकड़ बना लेते हैं, तो आगे अष्टम, नवम, दसम में संस्कृत आपके लिए बहुत आसान हो सकता है। बहुत ज्यादा परिश्रम उसमें नहीं है, सिर्फ वाक्य विचार को ठीक से जानना है। तो इसके लिए छोटी सी बात है ये, सुबंत, सुबंत के दो भेद, स्वरांत और व्यंजनांत। और स्वरांत के भी कई प्रकार, कौन कौन से स्वर किसके अंत में आएगा उसका एक समूह कहलाता है। जैसे जिसके अंत में अ आता है उसको हम अकारांत कहते हैं। ये पहले छठा में सुन चुके हैं हम, फिर भी आपको हम बता रहे हैं। जिस शब्दों के अंत में अ आता है उसको अकारांत कहते हैं। जिनके अंत में आ आता है उसको आकारांत कहते हैं। जिसके अंत में ई आता है उसको ईकारांत कहते हैं। जिसके अंत में दीर्घ आता है उसको दीर्घिकारांत कहते हैं।
जिसके अंत में ह्रस्व उ आता है तो ह्रस्व उकारांत होता है, जिसके अंत में दीर्घ उ आता है उसको दीर्घ उकारांत कहते हैं। सबके प्रतिनिधि के रूप में हमने शब्द रूप आपको बताए थे कि उन सभी समूहों में से एक एक शब्द रूप आपके फेयर में होनी चाहिए अर्थ के साथ। तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें। तो पहला है अकारांत, दूसरा आकारांत, तीसरा इकारांत, चौथा है इकारांत। हम बाकी को छोड़ दिए हैं, उकारांत, दीर्घ उकारांत वगैरह वगैरह को छोड़ दिए हैं। अब अकारांत में हमारा प्रतिनिधि शब्द है देव, कहीं कहीं राम भी होता है, कहीं कहीं बालक भी होता है। यानी जिन शब्दों के अंत में अ आता है सभी के रूपावली एक समान बनती है, यह आप सब जानते हैं। उसका अर्थ का भी अभ्यास हो गया है। आकारांत में जाते हैं तो आकारांत के प्रतिनिधि के रूप में हमारे पास लता है। इकारांत पुल्लिंग में मुनि है, इकारांत दीर्घिकारांत स्त्रीलिंग में नदी है, और भी समूह में सबका प्रतिनिधि के रूप में मामला आता है। तो ये सुबंत की बात है। सुबंत में स्वरांत की बात करते हैं। अब आते हैं तिगंत में। तिगंत ये क्रियापद है। तिगंत में क्या होता है, हर क्रिया, जितनी भी क्रियाएं हैं वो 10 भागों में बटी हुई है, 10 समूह हैं उसके। पहला है भ्वादिगण, जिसके अंत में भू धातु है, शुरू में भू धातु इसलिए इसका नाम भ्वादिगणीय है। ये अदादिगण है, मतलब जिसके शुरू में अद धातु है उसको हम अदादिगण कहते हैं। उसी तरह तीसरा में है जुहोत्यादिगण, चौथा में है दिवादिगण, पांचवा में है स्वादिगण, छठा में है तुदादिगण, सातवां में है रुधादिगण, आठवां में है तनादिगण, नौवां में है क्रयादिगण और 10वां में है चूड़ादिगण। इसके लिए एक सूत्र है जो आपकी किताब में लिखा हुआ है, पेज नंबर 46 में ये सारी बातें लिखी हुई है। सूत्र है भाद्याद जुहोत्याद दिवि द्वादि स्वादि रेवच तुदादिश्च रुधादिश्च तन क्रयादि चूड़ादि। ये सभी गणों के प्रथम जो धातु है उनके नाम पर उन सभी का नाम लिया गया है, और सभी के शब्द मतलब क्रिया रूपों में थोड़ा थोड़ा का अंतर आता है। तो अभी हम उसमें से भ्वादिगण पर चर्चा करेंगे। और सभी धातुओं में से अधिकांश धातुओं के 3 प्रकार से रूप चलते हैं, एक परस्मैपदी में, आत्मनेपदी में और उभयपदी में। हमको सिर्फ अभी परस्मैपदी की चर्चा करनी है। परस्मैपदी की चर्चा का मतलब होता है सकर्मक धातुओं की चर्चा करनी है, जिसका कर्म होता है। तो इसका रूप आप प्राय लिखे हैं, जैसे पढ़ते पढ़ता पठन्ते, गच्छति गच्छता गच्छन्ते, अगच्छत अगच्छताम अगच्छन, पाश्यते पश्यता पश्यन्ति। ये सभी धातु रूप आपके दिमाग में है और आप फेयर में भी इसको लिखे हैं। अब ये सुबंत को हमने जान लिया, ये तिगंत को जान लिया। अब इसके ये क्रियापद हो गया, ये कर्तापद हो गया, ये क्रियापद हो गया। अब ये दोनों के मिलाने का जो तरीका है उसको हम कहते हैं वाक्य विचार। अब इसके बाद हम वाक्य विचार पर चर्चा करेंगे। इस आपके लिए शब्द विचार में इतनी जानकारी पर्याप्त है 10वीं कक्षा तक के लिए। आगे की कक्षा में यदि आपको जाना है तो फिर आगे बहुत सारी बातें हैं, तब फिर गहराई में जाना होगा। लेकिन 10वीं कक्षा तक के लिए इतना ज्ञान पर्याप्त है शब्द विचार, पद विचार में। और इसके बाद हमारा उपयोग आ जाएगा वाक्य विचार का। एक छोटी सी बात और कहते हैं, ये जितने भी धातु है परस्मय पद है, ये परस्मय पद में लकारों में फिर परिवर्तन है। सभी क्रियाएं अलग अलग लकारों में जाते हैं। लकार से क्रिया का तात्पर्य कहते हैं। इसमें 5 लकार हमको सीबीएसई बोर्ड के द्वारा निर्धारित है कि 5 लकार हमको 10वीं तक पढ़ना है। पहला है लट लकार, जिसको हम वर्तमान काल कहते हैं। दूसरा है लंग लकार, लंग लकार को हम भूतकाल कहते हैं। तीसरा है लिट लकार, उसको हम भविष्यत काल कहते हैं। और चौथा है लोट लकार, जिसमें आज्ञा आदेश आदि का विचार होता है। और 5वां है विधिलिंग, जिसमें चाहिए सब जो भाव है, ऐसे भावों के लिए हम विधिलिंग का प्रयोग करते हैं। आइए अब देखते हैं वाक्य विचार कैसे है। ठीक है, चलो बोले। तो वाक्य विचार की बात हम कर रहे थे कि वाक्य विचार आपके लिए बहुत उपयोगी भाग है। इसको आप बड़े
इत्मीनान से इसको समझने का प्रयास कीजिए। इससे 10वां क्लास तक आप 60% माने 60% से 70% अंक इतने ही ज्ञान से आप ठीक कर ले सकते हैं। थोड़ा सा और ज्ञान आगे बढ़ाएंगे दूसरे वीडियो में, लेकिन इतना ज्ञान यदि हमें ठीक है, अच्छी तरह से यदि हम इसको समझते हैं, तो 10वां क्लास तक कि बोर्ड परीक्षा में हमारा 60 से 70% अंक सुरक्षित है संस्कृत में। इतना ही, अभी बोर्ड पर जितना लिखा हुआ है उतना ही यदि हम ठीक से समझते हैं और इसमें यदि हम गलती नहीं करते हैं। ऐसे षष्ठ में, सप्तम में मैं बार बार कहता भी रहा हूं, जो भैया वन अष्टम नवम में है उनसे भी मैंने कई बार कहा है, जो 10वीं पास कर गए उनको भी याद होगा, अभी भी जो 10वीं नवम में पढ़ रहे हैं उनको भी याद होगा कि ये पाठ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए इसको देखते हैं क्या है। एक शब्द है वाक्य विचार में पुरुष। इस पुरुष को ठीक से समझना है। पुरुष अर्थात व्यक्ति। व्यक्ति में आपको समझ में आएगा कि सिर्फ सजीव व्यक्ति है, आदमी है, वो ऐसा नहीं है। जितने भी शब्द कर्ता के रूप में प्रयुक्त हो सकते हैं, कर्ता मतलब क्रिया करने वाला। ये कारक जब हम आएंगे अगले वीडियो में तब उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, वही पाठ बचा हुआ है आपका। तो कर्ता अर्थात जो क्रिया को करने वाला हो, जिसका क्रिया से प्रत्यक्ष संबंध हो, कारक कहते हैं। और कारक के जो भेद है उसमें पहला कारक कर्ता आता है। कर्ता मतलब जो काम करे, जिसके द्वारा काम होता है उसको हम कर्ता। हर क्रिया का कोई न कोई कर्ता होता है, अपने आप कोई क्रिया नहीं होती है। तो कर्ता जितने भी हो सकते हैं, सजीव हो निर्जीव हो, वो सभी कर्ता पुरुष कहलाते हैं। उस पुरुष उसमें ये जो है देख लीजिए यहां पर, वाक्येषु प्रयुक्ता जे कर्तारः भवितुं शक्नुवन्ति। वाक्य में प्रयुक्त होने वाले जितने भी कर्ता हो सकते हैं ते पुरुषा कथ्यन्ते, उसको हम पुरुष कहते हैं। अब बहुत सारे कर्ता है, तो बहुत सारे कर्ता है तो उसका भी बंटवारा हम करते हैं। 3 भागों में हम पुरुष को बांटते हैं। 3 भाग देखते हैं कि पुरुष के 3 भाग, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इसको हम लिखे नहीं है जगह के अभाव में। प्रथम पुरुष का अर्थ वह है जो विषय है, जिसके बारे में हम बातचीत करते हैं, जिसके बारे में क्रिया कहती है, उसको हम प्रथम पुरुष कहते हैं। मध्यम पुरुष जो सुनता है, जिसके सामने में हम बोलते हैं, उसको मध्यम पुरुष कहते हैं। और उत्तम पुरुष जो वक्ता है, जो बोलता है, वो उत्तम पुरुष। जो श्रोता है मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में हम बात करते हैं वो सभी चीजें प्रथम पुरुष कहलाती है। इसमें जितने भी संज्ञा पदार्थ हो सकते हैं, संज्ञा अर्थात जानते हैं संज्ञा की परिभाषा, ऑफलाइन रहते तो संज्ञा की परिभाषा हम कई लोगों से पूछते, आपको बता देते हैं। संज्ञा की परिभाषा स्पष्ट आपके दिमाग में भी होगी और हम भी एक बार बता देते हैं। संज्ञा का अर्थ होता है किसी भी वस्तु का नाम, स्थान का नाम, भाव का नाम, यानी जितने चीजों को आप देखते हैं, नहीं भी देखते हैं, यदि भाववाचक संज्ञा नहीं भी देखते हैं, तो जितने भी वस्तुओं का नाम है, स्थान हो, जानवर हो, प्राणी हो, नाम है, वो सभी नाम संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के फिर अलग अलग भेद हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, वो सभी संज्ञाएं प्रथम पुरुष का कर्ता होती है। इसके बाद जितने भी सर्वनाम हैं, उस सर्वनाम में 2 सर्वनाम छोड़ करके, एक युष्मत शब्द जिसका अर्थ होता है तुम, और एक असमत शब्द, इस दोनों को छोड़ करके बाकी जितने भी सर्वनाम है वो सभी प्रथम पुरुष में ही होते हैं। युष्मत मध्यम पुरुष में और असमत उत्तर पुरुष में। अब इसके सभी वचन हैं। यहाँ यह शब्द के 3 शब्द हैं, सह, सा, तत्। स मतलब पुल्लिंग, सा मतलब स्त्रीलिंग के लिए, तत् मतलब नपुंसक लिंग के लिए, ऐसा यहाँ पास के लिए। जो करता नजदीक में है उसको हम यह कहते हैं, यह पढ़ता है, और जो दूर होता है उसको कहते हैं वह पढ़ता है। तो ऐसा पुल्लिंग के लिए, ऐसा स्त्रीलिंग के लिए, एतत् नपुंसक लिंग के लिए एक वचन है। वचन को भी जान ले, वचन संख्या का बोध कराता है। एक का बोध कराए तो एक वचन,
दो का बोध कराया, और सभी भाषाओं में दो ही वचन होते हैं। अंग्रेजी में भी सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, हिंदी में भी दो ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। केवल संस्कृत ऐसी भाषा है जिसमें 3 वचनों की कल्पना है। 3 वचनों में आगे जब प्रयोग कर रहे हैं, जहां पर 2 शब्द जुड़ा रहता है वहां पर द्विवचन होगा। हिंदी में चूंकि एक वचन और द्विवचन है, तो द्विवचन कैसे पकड़ेंगे? एक वचन और बहुवचन में द्विवचन कहां से आएगा? जैसे वाक्य है छात्र पढ़ते हैं, तो छात्र पढ़ते हैं तो छात्र एक वचन भी है और बहुवचन भी है। तो पढ़ते हैं से हम पकड़ लिए कि बहुवचन है हिंदी में, लेकिन जब उसने जुड़ा रहे 2 छात्र पढ़ते हैं तब वो द्विवचन होगा। नहीं तो छात्र पढ़ते हैं बहुवचन, छात्र पढ़ता है तो एक वचन। ये ध्यान रखना है, द्विवचन के लिए 2 सर्वनाम संख्या जरूरी है। तो ये द्विवचन के लिए है। सा तौ ते बहुवचन, सा ते ता बहुवचन, तत् ते तानी। ये ऊपर वाला है पुल्लिंग, बीच में है स्त्रीलिंग, नीचे वाला है नपुंसक लिंग। उसी तरह ऐसा के लिए पुल्लिंग में ऐसा, एतौ, एते, ऐसा, एते, एता, एतत्, एते, एतानी। उसी तरह ये चार्ट हम कई बार लिखवा चुके हैं, आपके ध्यान में होगा, कई बार लिखवा चुके हैं। अब आपकी सुविधा के लिए इसका हम नंबर देते हैं। ये है 1 नंबर, ये है 2 नंबर, और ये है 3 नंबर। यहां पर है 4 नंबर, यहां पर है 5 नंबर, यहां पर है 6 नंबर, यहां पर है 7 नंबर, यहां पर है 8 नंबर, और यहां पर है 9 नंबर। ये 9 समूह में हमने कर्ता को बांट दिया। अब वाक्य जब लिखते हैं वाक्य, तो वाक्य के 2 भाग, एक कर्ता और दूसरे क्रिया। अब कर्ता का भाग यहां देख रहे हैं और क्रिया का भाग यहां देख रहे हैं। यहां देख रहे हैं क्रिया और यहां देख रहे हैं कर्ता। अब इन दोनों के मिलाने का तरीका यहां पर देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहां पर वही बात है, यहां पर हम इसको लिखते हैं 1, इसको लिखते हैं 2, इसको लिखते हैं 3, इसको लिखते हैं 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9। अब देख लीजिए यहां, ये भी 9 और वो भी 9। तो वाक्य बनाने का जो हमारा तरीका है, वाक्य का 1 के साथ 1 मिलेगा, 2 के साथ 2 मिलेगा, 3 के साथ 3 मिलेगा, 4 के साथ 4 मिलेगा, 5 के साथ 5 मिलेगा, 6 के साथ 6 मिलेगा, 7 के साथ 7 मिलेगा, 8 के साथ 8 मिलेगा, 9 के साथ 9 मिलेगा। अब देखिए एक छोटा सा प्रयोग हम करते हैं। अब यहाँ 8 नंबर का कर्ता हम उठाते हैं। 8 नंबर का कर्ता हमारा है आवाम, तो इसमें से 8 नंबर की ही क्रिया लगेगी, आवाम तथा वह। बस ये वाक्य बन गया। छोटा से छोटा वाक्य बनाने का, शुद्ध वाक्य बनाने का तरीका यह है। इतनी जानकारी यदि आप दुरुस्त रखते हैं, दुरुस्त मैं कह रहा हूं और बार बार कह रहा हूं कि इतनी जानकारी दुरुस्त रखते हैं तो 70% अंक 10वां में कोई नहीं रोक सकेगा। यही गलती हम प्रायः करते हैं। हम 1 के साथ 3 मिला देते हैं, 3 के साथ 4 मिला देते हैं, 4 के साथ 5 मिला देते हैं। ये गलती प्रायः भैया बहनों की 10वां तक में हम देखते हैं। तो इस गलती को हम नहीं करें। इसके बाद इतना ही से मेरा काम नहीं चलता है। वाक्य लंबा आता है, अपने मनोविचारों को व्यक्त करने के लिए वाक्य की बनावट अलग अलग हो जाती है। इस पर चर्चा हम इसमें कारक का प्रयोग अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।